हम बात करने वाले हैं अमीटर और वोल्टमीटर के में अंतर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला अंतर है अमीटर में देखेंगे कि जो आपका अमीटर है उसकी सहायता से हम किसका मापन कर सकते हैं, धारा का मापन कर सकते हैं। तो पहला अंतर क्या हो जाएगा, अमीटर की सहायता से हम धारा का मापन कर सकते हैं। जबकि यदि मैं बात करूं वोल्टमीटर की, तो वोल्टमीटर की सहायता से आप विभवांतर का मापन कर सकते हैं। किसका मापन कर सकते हैं, किन्हीं भी दो सिरों के मध्य विभवांतर का मापन आप वोल्टमीटर की सहायता से कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड अंतर की। तो देखिए बेसिकली जो आपका अमीटर होता है उससे उस अमीटर क्या काम क्या होता है, धारा को मापन करने का काम होता है। अब बताइए कोई भी अमीटर धारा का मापन अच्छे से अच्छा कब कर पाएगा, वह तभी कर पाएगा जब उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम से कम होगा। क्या होगा, कम से कम होगा। इसी कारण जो आपका आदर्श अमीटर होता है, कौन सा अमीटर होता है, आदर्श अमीटर होता है, उसका जो प्रतिरोध माना जाता है वो कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि अमीटर का बेसिकली काम क्या होता है, धारा का मापन करना। अब बताइए कोई भी अमीटर धारा का मापन अच्छे से कब कर पाएगा, जब उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम से कम होगा, क्योंकि प्रतिरोधी तो धारा के मान में रुकावट उत्पन्न करता है। इसी कारण यदि आपके अमीटर को अच्छे से अच्छे धारा का मापन करना है तो उसका प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। इसी कारण आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। जबकि यदि मैं बात करूं वोल्टमीटर की, तो आपका जो आदर्श वोल्टमीटर होता है इसका जो प्रतिरोध होता है वो लगभग कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। बेसिकली देखिए कोई भी वोल्टमीटर का काम क्या होता है, यदि कोई तार है और उस तार के सिरों के मध्य विभवांतर की गणना करनी है तो हम किसका उपयोग करते हैं, वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। अब बताइए कोई भी वोल्टमीटर सिरों के मध्य विभवांतर अच्छे से अच्छा कब दे पाएगा, जब उसमें से कोई धारा प्रवाहित ना हो, पूरी धारा उस तार में से प्रवाहित हो जिस तार के सिरों के मध्य हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं। क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, मतलब कि विभवांतर I पर भी डिपेंड करता है। और यदि कुछ धारा इस वोल्टमीटर से भी प्रवाहित हो गई, कुछ धारा इस वोल्टमीटर से भी प्रवाहित हो गई, तो क्या आपका वोल्टमीटर उन तार की सिरों के मध्य विभवांतर अच्छे से दे पाएगा, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। इसी कारण जो जितने भी आपके वोल्टमीटर है उसका प्रतिरोध क्या रखते हैं, उच्च रखते हैं। क्या रखते हैं, उच्च रखते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक धारा तार में से प्रवाहित हो सके और आपके वोल्टमीटर में से कोई भी धारा प्रवाहित ना हो। तो बेसिकली जितने भी आपके सामान्यतः वोल्टमीटर होते हैं ना, उनके प्रतिरोध होते हैं बहुत अनंत, बहुत उच्च होते हैं। लेकिन जो आपका आदर्श वोल्टमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो लगभग कितना होता है, अनंत होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि वोल्टमीटर काम होता है विभवांतर की गणना करना। वो अच्छे से विभवांतर की गणना कब कर पाएगा, जब उसमें से कोई भी धारा प्रवाहित ना हो, अधिक से अधिक धारा उस तार में से प्रवाहित हो जिसके सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। इसी कारण वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है तथा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है, अनंत होता है। यदि हम अब तीसरा अंतर के बारे में बात करें तो जो आपका अमीटर है इसे हम किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जो आपका अमीटर होता है उसे हम परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं आपके वोल्टमीटर की, तो इसे हम परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। जैसे कि आपका एक तार, ये तार है, इसके सिरों के मध्य यदि विभवांतर ज्ञात करना हो हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तार के साथ समांतर क्रम में किसे जोड़ना पड़ेगा, वोल्टमीटर को जोड़ना पड़ेगा। ओके, और अमीटर को किस प्रकार जोड़ना पड़ेगा, मान लेते हैं ये क्या आपका एक बल्ब है जिसमें से धारा I प्रवाहित हो रही है और ये आपका जो बल्ब है वो क्या करने लगा, जलने लगा। अब इस बल्ब में से कितने धारा प्रवाहित हुई, यदि इसका मुझे मापन करना है तो इस अमीटर को मुझे इस बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बेसिकली अब देखिए जब हम अमीटर, बेसिकली जो था अमीटर जिसकी सहायता से हम धारा का मापन कर सकते हैं, जब हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित कर रहे थे, जब हम गैल्वेनोमीटर को अर्थात चल कुंडली धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित कर रहे थे, तो हम जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसके साथ समांतर क्रम में क्या जोड़ रहे थे, शंट प्रतिरोध जोड़ रहे थे। तो आप लिख सकते हैं कि हम शंट प्रतिरोध को क्या जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसके साथ, धारा मापी के साथ, या कहे तो चल कुंडली धारा मापी के साथ। अर्थात जब हम धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करते हैं, जब हम धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करते हैं तब हम धारा मापी के साथ किस क्रम में, समांतर क्रम में, तब हम धारा मापी के साथ
समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं, शंट प्रतिरोध जोड़ते हैं। जबकि जब हम धारामापी को किसे, धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करते हैं, धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करते हैं, तो हम धारामापी के साथ किस क्रम में, बेसिकली श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं, हमें उच्च प्रतिरोध के तार को जोड़ते हैं। किसे जोड़ते हैं, उच्च प्रतिरोध के तार को जोड़ते हैं। तो ये हो गया चौथा अंतर कि जब हम धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करते हैं तो धारामापी के साथ समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध को जोड़ते हैं, लेकिन जब हम धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करते हैं तब हम श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं धारामापी के साथ। आप समझ भी गए होंगे, हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हम किस प्रकार से धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करते हैं और किस प्रकार से धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। वहां आपने ये बात जाना भी होगा कि जब भी हमें धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करना होता है तो हम इसके साथ समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध को जोड़ते हैं, और जब भी धारामापी को हमें वोल्टमीटर में परिवर्तित करना होता है तब हम धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं। ओके, अब यदि मैं बात करूं पांचवें अंतर की, तो बहुत आसान अंतर है कि बेसिकली जो अमीटर है ना उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, और जो आपका वोल्टमीटर होता है उसे बेसिकली किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने अमीटर और वोल्टमीटर में 5 अंतर को पढ़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है।